गुड मॉर्निंग दोस्तों। पीबी रेलवे एग्जाम में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक को चलता है। क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के सुखयान मिशन में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी रूस। बताइए कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा स्वीडन। इससे नाम ही से पता चला सुकरान और स्वीडन नाम जोड़कर बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर आगे कह रहा है स्वीडन और भारत शुक्रयान मिशन के आधिकारिक रूप से शामिल हुआ और शुक्रयान मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह के वातावरण और सतह को अध्ययन करना, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। शुक्रयान यानी स्वीडन नाम को स्वीडन जोड़कर याद रखेंगे। अगला वर्ष देखिएगा आपको कंफ्यूज नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत और इटली ने किस वर्ष संस्कृति और पर्यटक वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2027 और ऑप्शन डी 2030। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2027। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा है। इंपोर्टेंट पॉइंट कह रहा है भारत और इटली 2027 को सांस्कृतिक और पर्यटक वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। यह दोनों देश संस्कृति और पर्यटक संबंध को मजबूत करने की एक पहल है। तो भारत और इटली कब करेंगे? 2027 में। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा है इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए मोहन बगान, ऑप्शन बी मुंबई सिटी, ऑप्शन सी केरल ब्लास्ट, ऑप्शन सी ईस्ट बंगाल। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईस्ट बंगाल हो जाएगा। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करा? इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब इंडियन बंगाल ने जीता है और यह खेल करेंट अफेयर के लिए महत्व प्रश्न है। आईएसपीएल ईस्ट बंगाल 2026 में ईस्ट बंगाल जीता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या रहा। हाल ही में पेंजेस नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी असम। बताइए कहाँ मनाया गया क्वेश्चन नंबर 4 का? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कश्मीर में मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। आगे करा पेंजेस नाग मछली पकड़ने का उत्सव कश्मीर में मनाया जाता है और ऐसे स्थानीय उत्सव स्थान को विशेष रूप से पूछा जा सकता है। ये पेंजेस नाग कश्मीर जितना भी नाग रहेगा सब कश्मीर में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं करा एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो एआई मंत्रालय केरल हो जाएगा। सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हमारे भारत में वही उसी स्टेट का है। केरल मंत्रालय भारत का पहला राज्य बना है और यह राज्य स्तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल है, यानी एआई मंत्रालय केरल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। आगे करा केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा है केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावित क्रियान्वित में पहला स्थान प्राप्त किया। यह सरकार की योजनाओं की संपत्ति आधारित पर्यावरण से जुड़े प्रश्न है। योजना में पहला स्थान महाराष्ट्र के है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा है भारतीय महिला, एक मिनट दोस्तों, कह रहा है भारतीय महिला रिकर्व्स टीम ने संघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी कांस्य पदक, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। बताइए वो दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा। आगे करा भारतीय महिला रिकवर टीम ने संघाई तीरंदाजी वर्ल्ड
कप 2026 में स्वर्ण पदक जीता है और यह टीम स्पर्धा भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियां है। संघाई रिकवर्स टीम स्वर्ण पदक जीती है। चलिए आगे क्या करा, हाल ही में कहाँ स्थित दुकुना ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी फिलीपींस। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया में दुकोना ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, आगे कह रहा है दुकोना ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है और इंडोनेशिया के प्रशांत रिंग ऑफ फायर क्षेत्र के हिस्सा है। दुकोना इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है भारत की पहली एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी सिक्किम। बताइए कहाँ शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सिक्किम में शुरू किया गया है, सॉरी असम में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। कह भारत की पहली एआई डिजिटल संचालित बैंक शाखा असम में शुरू किए गए। ऐप बैंकिंग क्षेत्र में एआई को डिजिटल और तकनीकी प्रयोग करने के लिए किया जाता है। पहली एआई बैंक शाखा असम में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या करा, बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मेघालय। बताइए कहाँ जोड़ा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेघालय में शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, यह बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 मेघालय में आयोजित हुआ है और यह रक्षा और रक्षीय सहयोग से जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास है। प्रगति 2026 मेघालय में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, आगे करा ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? ऑप्शन ए आर चिदम्बरम, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी डी गुरगेश, ऑप्शन डी अर्जुन एडिगेसी। बताइए कौन से हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद चिदम्बरम हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, अरविंद चिदम्बरम ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शतरंज में आयोजित शामिल होने वाले पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं और यह भारतीय शतरंज से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। यानी EWC 2026 के पहले भारतीय जिम अरविंद चिदम्बरम हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, आगे करा अमेरिका, भारत अमेरिका को पछाड़कर किस देश के साथ दूसरा सबसे बड़ी व्यापारिक साझेदारी किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी भूटान। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक संबंधियों के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक देश बांग्लादेश बना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, तीसरा नॉटिका भारत की शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए स्टॉकहोम, ऑप्शन बी हेलिसिंकी, ऑप्शन सी ओस्लो और ऑप्शन डी कोपेनहेगन। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओस्लो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, आगे करा तीसरी नॉटिकल भारत की शिखर सम्मेलन ओस्लो में आयोजित किया जाएगा। नॉटिकल देशों के साथ भारत के राजनीतिक और आर्थिक संबंध पर इस पर चर्चा होगी। नॉटिकल भारत शिखर सम्मेलन ओस्लो में होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या करा एशिया अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियन 2026 में कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35 और ऑप्शन डी 27। बताइए कितने पदक जीते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 27। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, आगे करा भारत
नहीं, एशिया अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियन 2026 में कुल 27 पदक जीते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है एक काइट क्वालिफाई फ्लाइंग स्ट्रक्चर बनाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? ऑप्शन नंबर ए अन्वी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सानिया, ऑप्शन सी भवाना कंठ, ऑप्शन सी शिवानी सिंह। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सानिया। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा है सानिया की भार, सानिया भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी जिन्होंने कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर का दर्जा हासिल किया है और यह रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करें। अगर आप बौद्ध भिक्षुओं के लिए समूह में शामिल होने वाले पहला रोबोट कौन है? ऑप्शन है सोफिया रोबोट, ऑप्शन बी अश्विनी रोबोट, ऑप्शन सी मैत्री रोबोट, ऑप्शन डी रश्मि रोबोट। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैत्री रोबोट हो जाएगा। चलिए आगे चलते आगे क्या करें। आकर मैत्री रोबोट बौद्ध भिक्षुओं को समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट बताया गया है और यह तकनीक आधुनिक और अभ्यास के मेल को अनोखा उदाहरण है। भिक्षु समूह प्लस रोबोट यानी दोनों मिलकर मैत्री हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करें। आगे करें अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस 2026 का 26वां सदस्य कौन सा देश बना? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमीरात, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी ओमान और ऑप्शन डी सऊदी अरब। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। आगे करा सऊदी अरब 26वां सदस्य देश बनेगा IBCA यानी बड़ी बिल्ली की संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंच किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा। आगे करा गढ़चिरौली जिसने नक्सल मुक्त घोषित किया है ये किस राज्य में? गढ़चिरौली ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी झारखंड। बताइए कौन सा स्टेट हो जाएगा गढ़चिरौली? किस स्टेट में पता है? क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा। चिरौलीगढ़ महाराष्ट्र जिले में पड़ता है। विदर्भ क्षेत्र में स्थित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को लंबे समय से यह चर्चा में रहा था। गढ़चिरौली कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में गरुड़ा का पहल किस संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी नवाडा। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेबी द्वारा यह पहल प्रस्तुत किया गया है। कह रहा है गरुड़ा पहल सेबी से संबंधित है और सेबी भारत की प्रभुति बाजार का प्रमुख नियामक है। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा। आगे करा भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र इस टाइगर रिजर्व में बनेगा। ऑप्शन ए जिम कार्बेट, ऑप्शन बी सुंदरबन, ऑप्शन सी पेरी, ऑप्शन डी कान्हा। बताइए कहाँ बनेगा मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पेरियार में बनेगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। आगे करा भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र पेरियार टाइगर रिजर्व से जुड़ा है और इसका उद्देश्य मानव और हाथी को संघर्ष के वैज्ञानिक तरीकों से समझाने में कम करना। मानव हाथी शोधक केंद्र पेरियार। हाथी मेरे यार तो यहाँ पेरियार हो जाकर। भोजशाला मंदिर जो चर्चा में रहा वह किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। बताइए कौन सा राज्य में? क्वेश्चन नंबर 21 का? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे कर
भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धारा धारा में स्थित है और ऐतिहासिक परिसर है। यह धारा मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगरों में से एक है। भोजला से यानी धारा प्लस मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या करा, करा भारत की पहली हाइड्रोजन सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में और ऑप्शन डी चेन्नई में। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिल्ली में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। क्या करा, भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा दिल्ली में शुरू की जाएगी। हाइड्रोजन पर आधारित परिवहन स्वच्छ ऊर्जा की एक नई दिशा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। पहली हाइड्रोजन बस कहाँ चलेगी? नई दिल्ली में। अपनी भारत की राजधानी है तो वहीं चलेगी। कह रहा है किस राज्य ने 1 जून से आनंद विहार अधिनियम 1909 लागू किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिक्किम में शुरू किया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, अगर सिक्किम 1 जून से आनंद विहार अधिनियम 1909 में लागू किया जाना बताया जा रहा है। यह सिख समुदाय के विवाह पंजीकरण संबंधित कानून से संबंधित है। आनंद विवाह अधिनियम सिक्किम में है, सिक्किम से संबंधित है। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा जाएगा? ऑप्शन ए मानस अंतरराष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, भारत का पहला सैटेलाइट टैग व गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा। यह सैटेलाइट टैग को इसकी गतिविधियों और आवासों को अध्ययन किया जाएगा। सैटेलाइट टैग कछुआ काजीरंगा में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर शून्य से अनंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए लंदन में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में और ऑप्शन डी टोक्यो में। बताइए कहाँ किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में किया जाएगा शून्य से अनंत तक। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, शून्य से अनंत तक प्रदर्शित उद्घाटन न्यूयॉर्क में किया जाएगा। यह भारत के वैज्ञानिक और समाचार प्रदर्शित से जुड़ी हुई पहल है। शून्य से अनंत कहाँ किया जाएगा? न्यूयॉर्क में। शून्य से अनंत किया न्यूयॉर्क में। उदयी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अमित अग्रवाल, ऑप्शन बी आलोक सिन्हा, ऑप्शन सी सौरभ विजय, ऑप्शन सी राजेश वर्मा। बताइए कहाँ शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौरभ विजय। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, सौरभ विजय देन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया उदय की आधारित व्यवस्था संबंधित भारतीय प्राधिकरण से है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अनुपम की घोषणा की? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी अमित शाह जी, ऑप्शन सी शिवराज चौहान सिंह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह जी। बताइए कौन किए हैं अनुपम की घोषणा हाल ही में? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजय सिंह चौहान। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, विजय सिंह चौहान अपनी पुस्तक अनुपम की घोषणा व्यक्ति और उसकी पुस्तक के नाम के साथ याद रखे हैं। अनुपम यानी विजय शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में और ऑप्शन डी तमिलनाडु में। बताइए कहाँ किया जाएगा भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में शुरू किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा,
आगरा भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। ग्रीनफील्ड परियोजना का अर्थ यह है कि नए सिरे से विकसित किए जाने वाली परियोजनाएं। मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु में किया गया है। वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए मोरक्को में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी बीजिंग में, ऑप्शन डी जोहान्सन में। बताइए कहाँ शुरू किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित यानी बैठक होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? वर्ष 2026 में ब्रिक्स ब्रिक्स विदेशी मंत्री की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। यह ब्रिक्स यानी उभरती अर्थव्यवस्था के बीच सहयोग का प्रमुख मंच है। ब्रिक्स विदेशी मंत्री बैठक नई दिल्ली में होगी। चलिए आगे चलते। आगे क्या करा? भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां शेयर मार्केट कौन बन गया है? ऑप्शन ए अमेरिका बन गया है, ऑप्शन बी फ्रांस बन गया, ऑप्शन सी नॉर्वे बन गया, ऑप्शन डी ताइवान बन गया। बताइए कौन सा देश बन गया भारत को पछाड़कर 5वां शेयर मार्केट में? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताइवान। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के पास। क्वेश्चन नंबर 31 के पास क्या कहते हैं? उससे पहले ये देख लीजिए। भारत को ताइवान भारत ताइवान को भारत पीछे छोड़कर दुनिया का पांचवा शेयर मार्केट बनाने के रूप में प्रस्ताव दिया गया है। रैंक और देश के साथ याद रखें, 5वां शेयर मार्केट ताइवान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल गठन किया है? ऑप्शन ए डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन बी अरविंद कुमार, ऑप्शन सी संजीव खन्ना, ऑप्शन डी बी आर गवई जी। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का? तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरविंद कुमार जी। दोस्तों अभी तक मेरा पीबी रेलवे एग्जाम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए बने पैनल की अध्यक्षता अरविंद कुमार से संबंधित है। इसका उद्देश्य न्यायिक अवसंरचना सुधारने के लिए किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करें? स्पेन में आयोजित 55वां ला लीग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए बार्सिलोना, ऑप्शन बी रियल मैड्रिड, ऑप्शन डी एटनो मैड्रिड, ऑप्शन डी सेल्विले। कौन हो जाएगा बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का? क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बार्सिलोना हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? आगे करा 55वां ला लीग खिताब बार्सिलोना ने जीता है, और ला लीग खिताब की स्पेन में प्रमुख फुटबॉल की लीग है ये ला लीग। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? अगर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के लिए मेरी रसोई योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का? तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब ने मेरी रसोई योजना शुरू की है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? मेरी रसोई योजना पंजाब के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के लिए शुरू की गई है। यह योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सहायता देना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ऐप इस राज्य ने लॉन्च किया। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, और ऑप्शन डी हरियाणा। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का? तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है श्रम मित्र ऐप हरियाणा श्रम क्षेत्र के आधुनिक बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। यह ऐप आधारित सेवाओं और श्रमिकों को तक पहुंचाने की सुविधा यानी मदद पहुंचाने के लिए यह ऐप बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करें? आगे करें महिलाओं ने सुरक्षा के लिए सिंगा पेन यानी शेरनी विशेष बल का गठन किस राज्य में किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का?
तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है सिंगल पेन विशेष बल यानी तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा के लिए ये गठित किया गया है सिंगल पेन कार शेरनी होता है। सिंगल पेन कार क्या होता है दोस्तों? शेरनी होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आगे कह रहा चर्चा में रही रहमत मिसाइल किस देश में विकसित किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी रूस में और ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया में। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का? तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? आगे करा रहमत रहमत रूस के अंतरराष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली में से एक है। यह रूस की राजनीतिक परमाणु क्षमता से जुड़ा है। रहमत कहाँ हो जाएगा? रूस का। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? भारत भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी पुणे में और ऑप्शन डी अहमदाबाद में। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुणे में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है भारत का पहला लो मिशन जोन पुणे में बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदूषणकारी वाहनों को उत्सर्जन से नियंत्रण दिलाना यानी उससे सुरक्षा करना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? कार्बन को सोखने वाला भारत का पहला शैवाल ब्रिज कहाँ लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए इंदौर में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी जबलपुर में, ऑप्शन डी ग्वालियर में। बताइए कहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का? तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भोपाल में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा? आगे कह रहा कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल ब्रिज भोपाल में लॉन्च किया जाएगा। यह पर्यावरण संरक्षण और कार्बन को अवशोषण करने में जुड़ी एक पहल है। शैवाल ब्रिज भोपाल में हो जाएगा। कह रहा है राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2025 के लिए सरकार ने कितने पंचायतों की घोषणा की? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन डी 42। बताइए कितने राज्य को घोषणा किया है क्वेश्चन नंबर 39 का? तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42 पंचायत की घोषणा किया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में 42 पंचायती राज की घोषणा किया गया। यह पंचायती पुरस्कार स्थानीय शासन के लिए उत्कृष्ट प्रोत्साहित किया गया है। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है दोस्तों, ये ग्रुप डी ने पूछा है इसलिए। 10 मई को हर वर्ष मकरा एक हाट दिवस किस देश ने मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी ईरान। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो क्वेश्चन नंबर 40 का? तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पड़ोसी पाकिस्तान। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करें? आगे करें 10 मई को मकरा ए हक दिवस मनाने की घोषणा पाकिस्तान ने की है। यह अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से जुड़ी तथ्य है। मकरा ए हक पाकिस्तान यानी 10 रुपया दे दो 10 मई का रहा है। 10 मई के कह रहा चर्चा में रहा ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी कोची। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का? तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेंगलुरु में ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्या करें? आगे कह रहा है दोस्तों ध्यान मंदिर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया जाएगा। यह शहर आधारित करंट अफेयर के स्थान से याद रखें। चलिए आगे कह रहा है। आगे कह रहा भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म अपनाने वाला भारत का पहला कैरेबियन देश कौन बना? ऑप्शन ए त्रिनिद्रा और टोबैगो, ऑप्शन बी जमैका, ऑप्शन सी क्यूबा, ऑप्शन डी बहामास। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिनादा और टोबैगो। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? आगे जाने से पहले दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टीबीए रेलवे एग्जाम 2026 टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? त्रिनादा और टोबैगो यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाले भारत का पहला कैरेबियन देश बनाया। भारत का पहला डिजिटल
भुगतान मॉडल यानी वैश्विक स्तर पर दर्शाया जाता है। कैवेरियन यानी यूपीआई अपनाने वाला त्रिनेदा और टोएगा वना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे करा भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जनरल अनिल चौधरी, ऑप्शन बी जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन बी एन एस राज सुब्रमणी, ऑप्शन बी जनरल भूपेंद्र द्विवेदी। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एन एस राज सुब्रमणी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, करा एन एस राज सुब्रमणी को भारत के तीसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। यह सीडीएस के तीनों सेना के बीच एक समन्वय को मजबूत करने वाले प्रमुख पद होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा है दोस्तों, आगे करा संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए अमित सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर शेखर सुमन बोहरा, ऑप्शन बी डॉक्टर राहुल कुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर विकास कुमार। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर शेखर सुमन बोहरा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, करा डॉक्टर शेखर सुमन बोहरा अमेरिका की यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय वैज्ञानिक नवाचार से उपलब्धि जुड़ी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे करा भारत का 27वां नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर हरीश हरि कुमार, ऑप्शन बी डॉक्टर दिनेश दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन बी करमवीर सिंह, ऑप्शन डी स्वामीनाथन। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामीनाथन हो जाएगा। चलिए आगे चलते, आगे क्या कर रहा है दोस्तों, आगे बोल रहा है कृष्णा स्वामी भारत को 27वां नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और यह नौसेना प्रमुख भारतीय नौसेना के सर्वोच्च पेशेवर पदों में एक है। यह 27वां नौसेना प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन हो जाएगा। चलिए आगे चलते, आगे क्या कर रहा है, अर्थ दुबई पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए संजय सिंह, ऑप्शन बी विजय कुमार, ऑप्शन सी दीपक भाटिया और ऑप्शन डी आलोक कुमार। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीपक भाटिया हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है, अगर दीपक भाटिया दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न भारतीय उपलब्धियों से जुड़ी हुई करंट अफेयर है। चलिए आगे चलते, आगे क्या कर रहा है, अगर दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की जाएगी। ऑप्शन ए मालदीव में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी मेडागास्कर में, ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा और ये जरूर बताइएगा आपके 50 में कितने सही हुए कमेंट करके, और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। 2-3 दोस्त आपके पास जो अच्छे अच्छे उनके पास कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 का सी हो जाएगा, मेडागास्कर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे करा दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली वाले मेगास्कर में जुड़ी शुरू की गई है और यह स्मार्ट निगरानी द्वारा द्वीप पर आधारित प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे करा एनसीईआरटी ने सरकारी स्कूल ने बच्चों में विकलांगता की शुरुआत की पहचानने के लिए कौन सी ऐप विकसित की गई। ऑप्शन ए प्रशांत 1.0, ऑप्शन बी समर्थ 0.2, ऑप्शन बी प्रशांत 0.2, ऑप्शन डी दिव्यांग 0.2। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समर्थ 0.2 हो जाएगा दोस्तों 48 का। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है एनसीईआरटी स्कूल में बच्चे विकलांगता की शुरुआत सार्थ 0.2 ऐप द्वारा विकसित किया गया। यह समावेशी और शिक्षा की शुरुआत की पहचान है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में और ऑप्शन डी हैदराबाद में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में शुरू किया जाएगा दोस्तों।
चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपोर्टेंट पे क्या कह रहा है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह नेत्र विज्ञान के अध्ययन के उपचार में, यह पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान सम्मेलन नई दिल्ली में किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा। दुनिया में सबसे अधिक पोषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी मेक्सिको, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी अपना भारत। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? दोस्तों 50 में कितना सही हुआ जरूर कमेंट करें और आपका दो दोस्तों के साथ शेयर करें। और पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम पीबीए रेलवे एग्जाम 2026 और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, पीबीए रेलवे एग्जाम इंस्टाग्राम का आईडी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक पोषण प्राप्त करने वाला देश है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या करा, दुनिया में सबसे अधिक पोषण प्राप्त करने वाला देश भारत है। यह पोषण यानी विदेश में काम करने वाले लोगों द्वारा अपने देश में भेजी गई धनराशि को कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।